इस वीडियो में आज हम देखने वाले हैं चैट जीपीटी के हेल्प से हम पोर्टफोलियो वेबसाइट बनाने वाले हैं। तो आपको प्रॉम्प्ट यहाँ पे दे देना है अपने अकॉर्डिंग। चाहे तो आप चैट जीपीटी के हेल्प से भी प्रॉम्प्ट बना सकते हो। तो हमने जो हमें अच्छा लगे वो प्रॉम्प्ट आपको मतलब थोड़ा सा रिसर्च करना है और प्रॉम्प्ट अपना बनाना है। सबसे पहले यहाँ पे देखो इसने फोल्डर का स्ट्रक्चर बना दिया है index.html फाइल, style.css और इमेजेस वाली फाइल। यहाँ पे आप इमेजेस में अपना फोटो रखना है। कैसे करना है, फर्स्ट वाला जो कोड है उसको कॉपी कर लो, सेकेंड वाला जो कोड है उसको भी कॉपी करना है एंड CSS वाला कोड है और लास्ट वन जो रहेगा आपका ऑप्शनल है, इमेज यू कैन ऐड प्रोफाइल इमेज कीप योर ओके। इतना कुछ इसने दिया है। अब मैं इसको बताती हूँ कि मुझे जो आपने पोर्टफोलियो का दिया है इसकी जिप फाइल दो। जिप फाइल अगर आप मांग रहे हो तो आपको ये चैट जीपीटी क्या है कुछ कोड स्किप करके देगा, इसीलिए ऑलरेडी इसे बताओ कि मुझे एमटी ही कोड दे दो, क्योंकि क्या है आपको डायरेक्ट फोल्डर का स्ट्रक्चर मिल जाएगा, फिर आपको ओनली कॉपी पेस्ट करने की जरूरत होगी, यानी कि मैन्युअली आपको ये इंडेक्स वाला पेज ये सब पेज बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी और फिर ये सिंपल सी बात है आपका टाइम से होगा। तो इसको बोलते हैं zip फाइल, zip give me zip file empty, give me zip file empty। तो ये zip फाइल हमें दे देंगे, इसे हमें डाउनलोड करना है या हमें लिंक दे देंगे zip फाइल का और उसे आपको सिंपल से डाउनलोड करना है। डाउनलोड करके ओपन करना है। कहाँ ओपन करेंगे, जो भी कोड एडिटर यूज करते हो उस कोड एडिटर में उसको ओपन करना है। तो देखो ये पोर्टफोलियो वाला इसने दिया है, तो ये स्टैटिक है गाइस, इसमें डायनामिक भी होता है। तो बैकएंड भी हम बाद में देखेंगे, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कैसे कैसे करना है। सारे स्टेप आप धीरे धीरे ही सीखना है, क्योंकि आपको ही पता है अगर आप डायरेक्टली बड़े प्रोजेक्ट बनाते हो तो बहुत दिक्कत होती है, एरर भी आ जाता है कभी कभी। तो एरर आ जाएगा तो बहुत टाइम लगता है सॉल्व करने में, इसीलिए आपको सिंपल से छोटे प्रोजेक्ट से ही बनाना है। तो यहाँ पे आपको जाएंगे डेस्कटॉप पे, डेस्कटॉप चूज करना है और पोर्टफोलियो वाला जो है पेज यहाँ पे फाइंड करना है पोर्टफोलियो, ये लास्ट वाला है, इसको ओपन कर लो सिलेक्ट फोल्डर करके। अब इस इमेजेस में आपको इमेज रखना है, इसने ओनली इसने यही दिया है हमें पोर्टफोलियो और पेलोड हो रहा है यहाँ पे। इंडेक्स वाला पेज इसने बना के नहीं दिया है, तो अब क्या करना है आपको, यहाँ पे आ जाओ फिर से इस पोर्टफोलियो में देखते हैं, एक ही पेज इमेजेस ही रखी है, पता नहीं कौन सी इमेज दी है। तो इमेज आपको डिलीट कर देनी है एंड इसके फोल्डर के अंदर आपको दो फाइल्स बनाने हैं। तो कंट्रोल, कभी कभी चैट जीपीटी आपको फाइल बना के दे देती है, अब इसने आपको नहीं बना के दी। कंट्रोल एन सेव न्यू करना है, कंट्रोल एस सेव करना है और उसी फोल्डर के अंदर क्या करना है, फाइल को सेव करना है। क्या नाम से करेंगे, index.html नेम से। ओके, इस पोर्टफोलियो के वेबसाइट के अंदर index.html नेम से फाइल सेव करेंगे, index.html। जो ये नेम यहाँ पे है ना वही नेम देना है, जैसे कि कोड में जो नाम दिया है इसने वही नेम वहाँ पे देना है। index.html नेम है तो हमने वो नेम दे दिया। आप चेंज भी कर सकते हो ना, अपने अकॉर्डिंग रख सकते हो, बट एक्सटेंशन .html होना चाहिए गाइस। ओके, अब क्या करना है, CSS वाला कोड कॉपी करना है। जैसे इंडेक्स वाला कोड कॉपी किया हमने, तो CSS वाला style.css वाला कोड कॉपी करना है। अब यहाँ पे देखो, पहले मैं आपको HTML वाला कोड दिखा देती हूँ कैसे दिखता है, देन CSS अप्लाई करेंगे तो थोड़ा सा ब्यूटीफुल दिखाई देगा। अब देखो यहाँ पे होम पेज है, अबाउट पेज है, अच्छे से ही नहीं दिख रहा है गाइस, और बहुत ही नॉर्मल ये स्ट्रक्चर बना है। HTML क्या करता है, स्ट्रक्चर बनाता है। अब कंट्रोल एन न्यू करना है, कंट्रोल एस सेव करना है और यहाँ पे STYLE स्टाइल style.css करना है। style.css करो, कंट्रोल V कर कंट्रोल S सेव करो। अब ये क्या है, CSS है। आप थोड़ी बहुत CSS आपको आनी चाहिए, पता होना चाहिए कौन सा फंक्शन क्या क्या वर्क करता है, थोड़ा बहुत आता है तो समझने में इजी जाता है। देखो किस तरह से हमें इसने वेबसाइट बना दी है। होम पेज है,
होम पेज पे क्लिक करने के बाद वो हो रहा है। अबाउट पेज पे क्लिक करेंगे तो अबाउट वाला पेज आएगा। यहाँ से बैक लेना है। इससे भी बहुत अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट बना सकते हो आप। ये बहुत ही नॉर्मल सा बना के दिया है, बट आप समझ सकते हो कैसे बना के दिया है। अब थोड़ा सा मैं आपको इसमें एक्सप्लेन कराती हूँ कि कैसे इसने बना के हमें दिया है। माय पोर्टफोलियो, आप इसमें इमेज हमने ऐड की नहीं है, इमेज भी ऐड करनी है। कैसे करनी है वो देखते हैं। तो यहाँ पे देखो, फर्स्ट जो पेज है पोर्टफोलियो, यहाँ पे इंफॉर्मेशन है। ये जो व्हाइट व्हाइट कलर है, आप वो इंफॉर्मेशन अपनी लिख सकते हो। ओके, योर नेम, यहाँ पे आप अपना नाम लिख सकते हो। परी केवट में दे रही हूँ, कैपिटल देना है परी केवट। और चेंजेस आप करिएगा। और ये जो होती है ना, इसमें आप लिंक लगा सकते हो। कैसे लगाना है मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। पार्ट 2 हम इसका देखेंगे, उसमें मैं बताऊंगी। स्टाइल डॉट सी एस एस, ये जो सी एस एस वाली फाइल है, इससे लिंक की है, तभी वो कलरफुल दिख रही है। अब इसमें इमेजेस ऐड ही नहीं किए हैं, इमेजेस का फोल्डर ही नहीं है इसमें, जैसे कि हम इमेज लगा सके। तो देखो यहाँ पे, यानी कि जो वेबसाइट है वो उतनी ही थी, इमेज ऐड नहीं की है, प्रोफाइल फोटो नहीं ऐड है उसमें। तो देख सकते हो ये होता है इंडेक्स डॉट एच टी एम एल एन सी एस एस है। तो ये सिलेक्टर है, यूनिवर्सल सिलेक्टर। ओके, ये मार्जिन 0, पैडिंग 0, बॉक्स साइजिंग, बॉर्डर बॉक्स, यानी कि मार्जिन और पैडिंग सभी को सेम 0 0 क्या किया है। और ये अगर 0 0 नहीं देते हम, तो ये डिफॉल्ट में क्या ले लेता है, थोड़ी सी मार्जिन ले लेता है, इसीलिए 0 0 कर दे। डायरेक्ट पूरा पेज जो होता है बॉडी का HTML का, वो पेज 0 मार्जिन हो जाता है। अब आप चाहे तो कलर चेंज कर सकते हो, आपको कलरिंग अच्छा नहीं लग रहा है तो कलर आप चेंज कर सकते हो। BLUE, ब्लू कलर दे देते हैं अभी के लिए। मैं आपको चेंजेस करना सिखाती हूँ कि कैसे आपको चेंजेस करना है। जैसे कि यहाँ पे आ जाओ आप। ये क्या है, स्टाइल, जैसे मैंने आपको लिंक REL स्टाइल शीट, ये आपको अच्छे से याद कर लेना है। ओके, अगर आप फाइल का नेम अलग देते हो तो ये फाइल का नेम वही आपको जो नेम दिया है वही आप दे सकते हो, यानी कि चेंजेबल होता है। आप भी यहाँ पे चेंज कर सकते हो और ये फाइल भी नाम, फाइल का नाम चेंज करके फाइल यहाँ पे लिंक कर सकते हो। अब यहाँ पे क्या है, हाइपरलिंक, आप यहाँ होम पेज पे अलग सा पेज ऐड कर सकते हो। जैसे मैं आपको करके दिखाती हूँ कैसे ऐड करना है। पहले इसका आउटपुट देख लेते हैं एक बार। कंट्रोल एस से ओपन इन ब्राउजर करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, ओपन इन ब्राउजर करेंगे। तो यहाँ पे जो है, इस पे क्लिक करने के बाद क्या होना चाहिए, होम पेज जो अभी आ रहा है ना, ये पेज प्रोफाइल वेबसाइट स्टैटिक जो जो इंफॉर्मेशन आ रही है, आप चाहे तो इस पे क्लिक करने के बाद ना नेक्स्ट पेज आना चाहिए, दूसरा वाला। ये क्या हो रहा है, एक ही पेज पे हो रहा है। चाहती हूँ कि नेक्स्ट दूसरा नया पेज आए। चार जीपीटी से भी कर सकते हो, आप मंगा सकते हो इसे। You can add profile image, skip if you want to full text delete। skip कर दिया इसको, ये जरूरत नहीं, इसमें नहीं बताया है कि आप इसको skip कर दिए हमने। आप ये क्या करेंगे हम, give me home page code, give me home page code। ओके, होम पेज कोड लेंगे हम। ये जो इंडेक्स वाला पेज है, यहाँ पे फिर से उसने वही दिया है, योर नेम, और हमें एक दूसरा पेज चाहिए था। जैसे कि आप इसे मांग सकते हो कि मुझे सिंपल सा बायो कार्ड वाला पेज दो, या फिर होम पेज दो, अबाउट पेज की इंफॉर्मेशन। ओके, कोई बात नहीं, हम यहाँ पे सिंपल सा लेंगे। किस तरह से बनाना है मैं आपको बताती हूँ। तो कंट्रोल एन करो आप पहले। तो कंट्रोल एन करने के बाद ये जो फाइल है, नाम क्या है इसका, पहले नाम देख लो। क्या नाम है इसका, होम, होम पेज है। ओके, तो आप होम.html से सेव कर सकते हो। कंट्रोल एन न्यू करो, कंट्रोल एस सेव करो। home.php से सेव करना है, home.html। home.html से मैंने सेव किया, एंड home.html सेव किया। तो यहाँ पे मुझे
थोड़ी सी कोडिंग करेंगे हम अपने ही अकॉर्डिंग। बैकग्राउंड कलर दे देते हैं बीजी कलर इक्वल्स टू डबल कोटेशन, कलर दे देते हैं पिंक। तो ये PIN पिंक कलर दे दिया। अब जो है ये home.html है, इस जो बड़ा आपका HTML पेज है फाइनल पेज, इस पेज से कनेक्ट करना है। कैसे करेंगे? home.html। तो देखो ChatGPT आपको ये सब नहीं बताएंगे, इसीलिए आपको करना आना चाहिए, इसीलिए मैं बता रही थी आपको। प्रैक्टिकल कुछ कुछ बातें ध्यान रखना बहुत जरूरी होता है। अब जैसे ये होम पेज पे क्लिक करेंगे ना हम, तो वो कौन सा पेज हमें देगा? जो मैंने कलर दिया है पिंक कलर का, वो पेज हमें आना चाहिए। तो अभी कलर इसको अटैच नहीं हुआ है क्योंकि लिंक नहीं हुआ है। ओके, तो लिंक नहीं हुआ है। home.html जो पेज है ये यहाँ पे home.html वाला पेज है, ये बीजी कलर इक्वल्स टू डबल कोटेशन में पिंक। यहाँ पे इस पे इंफॉर्मेशन लिखो, हेलो हाउ आर यू, जो भी लिखना है लिख दो। तो देखते हैं आउटपुट इसका आता है या नहीं। ओपन इन ब्राउजर करेंगे, देखो ये कौन सा कलर आया पता नहीं। तो ये कलर आया है एंड इस तरह से दिख रहा है। अब मैं क्या चाहती हूँ कि ये यहाँ पे क्लिक करने के बाद ना इंडेक्स वाले पेज पे क्लिक करने के बाद आए, तो वो हो नहीं रहा है। तो कुछ तो मिस्टेक किए होंगे home.html के, सेम है, कुछ भी मिस्टेक नहीं है, फिर भी नहीं हो रहा है। राइट क्लिक करो, ओपन इन ब्राउजर करो एंड इस पे क्लिक करो, तो देखो अब आ रहा है। तो ये होता है, एक पेज से दूसरे पेज पे जाना है आपको, तो उस पेज को फर्स्ट पेज से लिंक कराना होता है। तो यहाँ पे देखो जैसे ये क्या है, फर्स्ट पेज पे ही हो रहा है, नेक्स्ट पेज पे नहीं जा रहा है क्योंकि वहां पे हैश लगा के रखा है। यहाँ पे आपको नेक्स्ट पेज की लिंक लगा के रखी है। कैसे लगाना है मैंने बताया आपको, कितना सिंपल था। अगर आप देखने में बहुत सिंपल है, पता होगा तो बहुत सिंपल जाता है, बट अगर आपको पता ही नहीं होगा ना तो आपको बहुत डिफिकल्ट लगेगा ये। तो इसीलिए गाइस थोड़ा थोड़ा सीख के ही आपको पूरा नॉलेज लेना है। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा एंड वीडियो पसंद आया होगा आपको तो लाइक शेयर जरूर करिएगा। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये इतनी अच्छी वेबसाइट नहीं थी, बट इसमें आपने क्या सीखा ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो आपने सीखा इसमें कि कैसे आप चेंज कर सकते हो। यहाँ पे तो ये तो लिंक करना ये भी सीखे आप, एंड कोड कैसे पेस्ट करना होता है ये मैंने बताया। नाम आपको जो व्हाइट व्हाइट दिख रहा है ना, तो ये आप चेंज कर सकते हो। आई एम अ पैशनेट वेब डेवलपर, ये आप अपने अकॉर्डिंग एडिट कर सकते हो। ओके, तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं गाइस। इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू।